और चलिए देश दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजस्थान के कोटा में बड़ा हादसा हो गया है। चंबल नदी में एक कार गिर गई। इस हादसे में दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। ये बारात चौथ का बरवाड़ा से उज्जैन की ओर जा रही थी। तो घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना आज सुबह हुई है। ऐसे में किसी ने कार को गिरते हुए भी नहीं देखा। मृतकों में अधिकांश दूल्हे के नजदीकी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया। लिखा, मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें ये आघात सहने की शक्ति दे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। देखिए बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आया है। हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें एक बारात में जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें दूल्हे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। और बताया जा रहा है मौत में अधिकांश लोग दूल्हे के नजदीकी रिश्तेदार थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रफ्तार का कहर यहाँ पर देखा गया। हादसे में दूल्हे की भी मौत हो गई है। इस जगह से गिरी हुई है गाड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मौके पर तमाम पुलिस बल तैनात है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके इस हादसे पर दुख जताया है। ये छोटे पुलिया का तरफ से तो चंबल नदी में कार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। बेहद ही बड़ी और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। और इस हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा कि मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें ये आघात सहन करने की शक्ति दे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। तो ये सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके संवेदनाएं जाहिर की हैं। तो कोटा राजस्थान में ये पूरा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि चंबल नदी में कार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है और शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई, क्योंकि जिस कार से बारात जा रही थी उसमें दूल्हा भी सवार था। ये छोटे पुलिया का तरफ से ये इस जगह से गिरी हुई है गाड़ी। ये छोटे पुलिया का तरफ से तो देखिए इस खबर पर हमारे सहयोगी के शर्मा सीधा कोटा से हमें लाइव मिल रहे हैं। उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। देखिए बड़ा ही हादसा यहाँ पर पेश आया, दुखद हादसा यहाँ पर पेश आया है। इसको लेकर आप अब अपडेट दीजिए, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? आप देखिए, अगर अपडेट की बात की जाए तो आपको बता दूं कि 9 लोगों की मौत हुई है और 9 लोगों की मौत के बाद में इनका पोस्टमार्टम करवाया गया था। तो मोर्चरी पर उनका सभी के पोस्टमार्टम करवा दिए गए हैं। मैं आप कैमरामैन से कहूँगा वो तस्वीरें पहले दिखाएं कि देखिए एम्बुलेंस की कतारें, देखिए जाती हुई एम्बुलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तस्वीरों के अंदर एक एक करके एम्बुलेंसों को रवाना किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी के जो डेड बॉडीज थी उनको एक एक करके रवाना किया गया। 9 लोग हादसे के अंदर इसके अंदर शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि चौथ के बरवाड़ा से ये सभी लोग शादी के लिए रवाना हुए थे और आज दूल्हे की शादी थी उज्जैन के अंदर। ये लोग बारात लेकर के रवाना हुए थे। देर रात एक बस के जरिए और एक कार से ये लोग रवाना हुए थे। बस आगे चल रही थी और साथ ही जो कार थी वो पीछे चल रही थी। लेकिन कोटा में जैसे उन्होंने एंट्री की तो वहाँ पर जो बस थी वो चंबल की बड़ी पुलिया से निकल गई और छोटी पुलिया से निकलने के लिए कार जैसे आगे बढ़ी, असंतुलित होकर के चंबल नदी में गिर गई, जहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई। पूरी कार जो थी वो जल समाधि में तब्दील हो गई। सभी लोग अंदर बंद हो गए। कार के कांच बंद थे, कार के गेट बंद थे, इसलिए किसी को निकलने का मौका नहीं मिला वहां से और सभी जो लोग थी उनकी जल समाधि वहां पर बन गई। फिलहाल मौके पर जैसे सूचना मिली पुलिस के तमाम अधिकारी, सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत, आईजी रेंज, जिला कलेक्टर सभी मौके पर मौजूद। पहले मैं सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं जानना चाहूँगा सर अब तक की जाँच में क्या कुछ सामने आया और पूरी घटना सर, क्योंकि ए से लेकर के अब तक किस तरह से पूरी घटना पेश आई सर? पुलिस को सुबह जानकारी मिली थी कि चंबल पुलिया, पुरानी चंबल पुलिया है नयापुरा थाना क्षेत्र में, उसके पास पानी में एक कार तैर रही है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची, वहाँ पे रेस्क्यू करके उस कार को निकाला गया। उसमें 7 डेड बॉडीज मिली। उस समय ये पता नहीं था ये लोग कौन हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 डेड बॉडीज और निकाली गई। बाद में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि ये चौथ के बरवाड़ा से बारात आ रही थी जो उज्जैन जा रही थी। बारात में एक बस थी वो आगे चली गई और ये दूल्हा सहित 9 लोग थे जो अर्टिगा कार में सवार थे।
सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग किस कारणों से ये चंबल में गिरी, ये एक जांच का विषय है। परंतु उसमें चूंकि 9 लोग थे और सड़क की जैसी स्थिति है, उससे ऐसा लगता है कि अनियंत्रित होकर के ये कार चंबल में गिरी है। उसके बाद उनको तत्काल मोर्चरी में पहुंचाया गया। मौके पे मैं भी पहुंचा, कलेक्टर साहब भी पहुंचे, आईजी साहब भी पहुंचे, पुलिस की पूरी टीम पहुंची और पूरा रेस्क्यू दल वहां पे मौजूद रहा जब तक ये ऑपरेशन चला। उसके बाद डेड बॉडीज़ को मोर्चरी लाया गया, वहाँ पे इनका पोस्टमार्टम कराया गया। इनके जो राज्य सरकार की ओर से सहायता के प्रस्ताव हैं वो तैयार कराए गए हैं और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को जिला कलेक्टर कोटा की ओर से जानकारी दी गई है। इस संबंध में अभी डेड बॉडीज़ को रवाना कर रहे हैं। सर, इसमें इनके शवों को पहुंचाने के लिए प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है निःशुल्क एम्बुलेंस की? प्रशासन की तरफ से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है निःशुल्क, और इसके साथ ही जो आर्थिक सहायता के प्रस्ताव हैं वो चूंकि संबंधित जिला कलेक्टर के माध्यम से दिए जाते हैं, तो यहाँ से जो भी औपचारिक कार्रवाई होती है वो पूरी करके उनको रवाना किया गया है। बिल्कुल, देखिए एसपी किशोर सिंह शेखावत जी ने हमें साफ तौर पर बताया कि पूरी जो व्यवस्था है शवों को निःशुल्क रूप से पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। लगातार जो जिस तरीके से पोस्टमार्टम होते ही जो शव है उनको भी रवाना किया गया। परिजनों को जैसे सूचना मिली तो सब परिजन भी कोटा पहुंचे, जो कि बस जो थी वो हादसे में आगे चल रही थी, कार वाकई तो बहुत ही दुखद हादसा यहाँ पर पेश आया है। जो खुशियां है वो मातम में तब्दील हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।